भगवान की सभा लगती थी नित्य प्रति। द्वारकाधीश जब सभा में बैठते थे, हजारों कुर्सियां पड़ी होती थीं। भगवान की सभा का ये चमत्कार था कि 2 कुर्सियां सदैव खाली रह जाती, निल रह जाती, चाहे कितने भी राजा क्यों ना आ जाए। भगवान की सभा लगी थी, एक सत्राजित नाम का व्यक्ति मणि को पहनकर आया, बड़ी सुंदर मणि, जो नित्य प्रति 8 भार सोना प्रदान करते थे। भगवान कहने लगे सत्राजित से, भैया सत्राजित, ये इतनी बढ़िया मणि तुम्हारे पास है, लेकिन इस मणि से इतना धन निकलता है, लेकिन तुम्हारे किसी उपयोग का नहीं है, क्योंकि तुम्हारे परिवार में बहुत थोड़े से लोग हैं। ऐसा करो, तुम क्या करोगे इस मणि का? ये मणि हमको दे, इससे जो भी धन निकलेगा कम से कम हमारी प्रजा की सेवा होती रहे। लेकिन महाराज सत्राजित ने मना कर दिया, नहीं नहीं महाराज, ये मणि नहीं दे सकते। तो भगवान ने जिद नहीं करी, भैया तुम्हारी चीज दो या मत दो। सत्राजित चला गया। अगले ही दिन इसका छोटा भाई प्रसेंजित उसी मणि को पहनकर जब शिकार खेलने गया तो किसी शेर ने प्रसेंजित को मार दिया। सत्राजित पीछे से मणि ढूंढने गया, अपने भाई को ढूंढने गया, तो सत्राजित को प्रसेंजित तो मरा मिल गया सत्राजित को, लेकिन वो मणि कहीं नहीं। सत्राजित को ऐसा लगा कि द्वारकाधीश ने मेरे भाई को मरवा दिया और मणि को छीन लिया। प्रजा को जब पता चला तो प्रजा तो भैया प्रजा है महाराज, 1 मिनट में कहना चालू कर दिया उसने, अरे भैया वो तो बचपन का ही चोर है, पहले माखन मिश्री चुराता था, मणि चुराने लगा, इसमें कौन सी विशेष? तो भैया ये प्रजा बड़ी खतरनाक चीज है, ये भगवान को भी नहीं छोड़ती, हम लोग तो फिर भी मनुष्य हैं। भगवान के कानों में जब ये बातें आई, प्रभु को बड़ा बुरा सा लगा कि हमारे पास न मणि है, न हमने किसी को मारा, और फिर भी झूठे का सिर का जो कलंक है हमारे सिर पर मढ़ दिया गया। ब्राह्मणों से पूछा, महाराज ये झूठे का कलंक क्यों लगा? ब्राह्मणों ने बताया, कृष्ण तुमने चतुर्थी का चंद्रमा देख लिया होगा। बोलो राधे राधे। जो चतुर्थी का चंद्रमा देख लेता है उसको झूठे का कलंक लगता है, इसलिए नहीं देखना चाहिए। भगवान कहने लगे अब चाहे जो हो जाए, लेकिन ये कलंक तो हम अपने सिर से हटा कर रहेंगे। अब भगवान अपनी पूरी सीबीआई लेकर पहुंच गए जंगलों में जांच करने के लिए। महाराज उस स्थान पर पहुंचे जहां प्रसेंजित मरा पड़ा था। क्या देखा भगवान, समझ गए भाई यहाँ तो किसी शेर की लड़ाई हुई है, क्योंकि शेर के पैरों के निशान है। शेर के पद चिन्हों को देखते जब भगवान आगे बढ़े तो शेर भी मरा पड़ा था जंगल। वहां जब गहन से देखा तो शेर की किसी भालू के साथ लड़ाई हुई थी, भालू के पैरों के निशान। भालू के पद चिन्हों को देखते आगे बढ़े तो वो पद चिन्ह एक गुफा में जा रहे थे। उसी गुफा में एक कन्या उस मणि से क्रीड़ा कर रही थी, खेल रही थी। जो भगवान ने देखा खुश हो गए भगवान, चलो मणि तो मिल गई। आवाज लगाई, कोई है? कन्या डरी और अंदर से वही भालू निकल कर आया कि मेरी आज्ञा के बिना किसने मेरी गुफा में प्रवेश किया। भगवान पर झपट पड़ा वो भालू, और महाराज भालू का और भगवान का युद्ध प्रारंभ हो गया। और ये युद्ध 1-2 दिन नहीं, अभी तो 28 दिनों तक चलता ही रहा। बोलो राधे राधे। ये भालू कोई और नहीं, यही हमारे श्री जामवंत जी महाराज। जामवंत जी की बहुत लंबी आयु है। त्रेता में जब देखिए भगवान के 2 अवतार हो गए, पहले राम, फिर त्रेता बीता, द्वापर में कृष्ण। लेकिन जामवंत जी अभी वही चल रहे हैं अकेले जो राम अवतार में थे। कितनी लंबी आयु है, युग बदल गए लेकिन जामवंत जी नहीं बदले। 28 दिनों में भगवान ने जामवंत जी को ऐसा उठाकर पटका कि नस नस ढीली हो गई जामवंत जी की। तुरंत हाथ जोड़ लिए, प्रभु अब मैं पहचान गया, आप ही मेरे प्रभु श्री राम हैं। बोलो राघवेंद्र सरकार की जय। भगवान ने युद्ध क्यों किया? ऐसे ही आकर बता देते कि देखो हम राम हैं, कृष्ण बनकर आए हैं, तो प्रणाम कर लेते। जामवंत युद्ध क्यों किया? तो युद्ध इसलिए किया महाराज, क्योंकि जब प्रभु श्री राम ने लंका पर विजय प्राप्त करी थी तब प्रभु श्री राम इतने खुश थे कि अपनी सेना को कुछ ना कुछ दे रहे थे। हनुमान जी ने तो भगवान की भक्ति मांगी, उनको भक्ति दी गई। किसी ने धन दौलत पैसा मांगा, उसको दे दिया। किसी ने मुक्ति मांगी, दे दी। नंबर जामवंत जी का आया तो जामवंत जी ने अलग ही चीज मांगी। बोले महाराज हम तो लंका में बड़ी तैयारियों के साथ आए थे कि लड़ेंगे राक्षसों से, लेकिन महाराज हमें तो हमारे मुकाबले के कोई मिला ही नहीं। अरे किसी में थप्पड़ जड़ दिया वो उसमें ही मर गया, किसी को उठाकर फेंका वो उसमें ही मर गया। और हमारा तो फिर मन चिंतित हो गया। वो तो बात ये थी कि रावण को मारना आपको था, वरना हम तो फिर रावण से सोच रहे थे जरा 2-2 हाथ कर ले, क्योंकि हमें कोई राक्षस अपने मुकाबले का लगाई नहीं। तो महाराज हमने इतनी बढ़िया जिम करी थी, इतनी दंड बैठक लगाई थी, उसका कोई लाभ मिला ही नहीं। हम तो चाहते हैं प्रभु जरा आपके साथ जरा 2-2 हाथ हो जाए तो भुजाओं की खुजली मिट जाए। बोलो राधे राधे।
जो सुना। राम जी कहने लगे जामवंत जी कैसी बातें कर रहे हो, अरे तुम हमारे मित्र हो, लोग क्या कहेंगे तुमसे लड़ने लगे तो, लेकिन अभी बहुत कुछ कह देंगे, क्योंकि अभी हम मर्यादा पुरुषोत्तम बनकर आए हैं। अगली बार जब लीला पुरुषोत्तम बनकर आएंगे तो हमारे काम ही ऐसे होंगे विचित्र विचित्र, तो हम ये काम भी थोड़ा सा विचित्र कर देंगे तुम्हारे साथ लड़ने। तो आज खूब पेट भर के युद्ध किया महाराज, तृप्त कर दिया जामवंत जी। इसके बाद भगवान ने पूरी बात बता दी, देखो इस मणि की वजह से हमारा आना हुआ है, ये मणि हमको। जामवंत जी कहने लगे प्रभु ये मणि तो नहीं दे सकता, क्योंकि ये मणि मैंने अपनी बेटे को दान कर दी, और बेटी का धन कभी पिता खाता ही नहीं। तो महाराज कृपा करो, ये मणि तो नहीं मिलेगी, और कुछ चाहिए तो ले लो। भगवान ने कहा रे मणि की हमको इतनी आवश्यकता है, मणि लेकर के ही जाएंगे, चाहे तुमसे युद्ध अभी फिर से क्यों ना करना पड़ेगा। अच्छा प्रभु जब इतनी आवश्यकता है तो कोई ऐसा मार्ग निकालो आपको भी दिक्कत ना हो और हमें भी दिक्कत ना हो। बोलो राधे राधे, बताओ फिर ऐसा कौन सा मार्ग है। तो जामवंत जी कहने लगे महाराज ये मेरी बेटी है जिसका नाम है जामवती, और अभी महाराज विवाह के योग्य भी हो गई है और मैं भी देख ही रहा हूँ, और प्रभु आपको भी मणि की आवश्यकता है, तो ऐसा करो मेरी बेटी से विवाह कर लो, बेटी को भी ले जाओ और संग में मणि को भी ले जाओ। बोलो राधे राधे। और महाराज भगवान ने कहा जैसी जामवंती आपकी इच्छा, और देखते ही देखते जंगल में मंगल हो गया। भगवान का दूसरा विवाह जामवती मैया के साथ संपन्न हो गया। बोले जामवती मैया की जय। कितने विवाह हो गए? 2। 16,108 करने, ध्यान रखना अभी 2 ही हुए। और अब भगवान जी जामवती का हाथ पकड़ा और सबसे पहले दौड़ते हुए सत्राजित के घर आ गए। ये लो सत्राजित पकड़ो अपनी मणि, हमको झूठे का कलंक लगा रहे थे, मणि भी लाए हैं और संग में प्रमाण पत्र भी लाए। बोलो राधे राधे। अब तो सत्राजित बड़ा शर्मिंदा हुआ कि मैंने भगवान पर झूठे का कलंक लगाया कि मेरी मणि चुरा ली। प्रजा को जब इस बात का पता चला तो जो प्रजा पहले कह रही थी कि वो तो बचपन का ही चोर है, पहले माखन मिश्री चुराता था, मणि चुराने लगी, वही प्रजा को जब इस बात की पूरी बात पता चली, उसी प्रजा की हवा 1 मिनट में फिर बदल गई। क्या हवा बदली? वही प्रजा सत्राजित को गालियां देने लग गई, अरे इस मूर्ख को शर्म नहीं आई, इसने हमारे महाराज पर झूठे का कलंक लगाया, अरे द्वारकाधीश के महलों में किस चीज की कमी है। तो भैया ये प्रजा का खेल बड़ा खतरनाक है। बोलो राधे राधे। इसको तो भैया चुनाव वाले नेता ही समझ सकते हैं। प्रजा की एक हवा होती है, हवा का उल्टा होता है, हवा को उल्टा पढ़ो क्या हो जाएगा? वाह। तो यदि ये प्रजा की हवा यदि ठीक दिशा में चल जाए तो महाराज 1 मिनट में वाह वाह हो जाए, देर नहीं लगती। और यदि महाराज प्रजा की हवा गलती से यदि विपरीत दिशा में चल गई तो बड़े बड़े नेता चुनाव में धरे रह जाते हैं महाराज। बोलो राधे। तो भैया ये तो प्रजा की हवा है, 1 मिनट में इधर और महाराज कुछ नहीं पता कब पलट जाए। 2-4 आपने चीजें दिखाई नहीं, वही आदमी फिर मस्त हुआ। बोलो राधे राधे। तो महाराज सत्राजित अब तो बड़ा शर्मिंदा हुआ जब प्रजा ने गालियां दी। तो अब तो सत्राजित भगवान के पास आ गया दौड़कर, मणि लेकर, प्रभु ये मणि आप रख लो, और ये प्रजा मुझको बड़ी गालियां दे रही है, ऐसे जीने नहीं देगी। भगवान ने कहा सत्राजित थोड़े दिनों पहले हमें भी दे रही, अब तुमको देने लगी, हम क्या करें, अब तुम जानो क्या करना। सत्राजित कहने लगा महाराज आपकी यदि थोड़ी सी कृपा हो जाए तो इस प्रजा का मुंह बंद करने का मेरे पास बहुत बढ़िया इलाज है। क्या इलाज है? बोल महाराज इलाज ये है, एक मेरी बेटी है सत्यभामा, आप उससे शादी कर लो, और फिर होगा क्या? भगवान ने कहा, बोले उससे होगा ये मैं आपका ससुर बन जाऊंगा, फिर इस प्रजा की हिम्मत नहीं जो मुझको गालियां दे दे। ओ जैसी तुम्हारी इच्छा। और देखते ही देखते कन्हैया का तीसरा विवाह सत्यभामा के साथ संपन्न हो गया। बोल द्वारकाधीश की जय।